हेलो फ्रेंड्स, सती और पार्वती के पति भगवान शंकर को सदाशिव के कारण शिव भी कहा जाता है। हम इन्हीं भगवान शंकर की बात करेंगे जिन्हें महादेव भी कहा गया है। भगवान शंकर के बारे में कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैली हैं जो कि अपमानजनक है। वे लोग इसके दोषी हैं जो जाने अनजाने भगवान शिव का अपमान करते रहते हैं। यदि आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको यह जान और सुनकर धक्का लगना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर हिंदू धर्म का मूल तना है, रीढ़ है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं। अपराधियों का साथी या उसे नजरअंदाज करने वाला भी अपराधी होता है। शिव के मंदिर में जाने और वहां पूजा प्रार्थना करने के कुछ नियम होते हैं। यह सही है कि भगवान शंकर भोलेनाथ है, वे बड़े दयालु हैं, आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन आपने उनके मंदिर में जाकर किसी भी तरह से नियम विरुद्ध कार्य किया या अपमान किया है तो आपको माता कालिका देख रही है, भगवान भैरव और शनिदेव भी देख रहे हैं। शैव पंथ पर चलाना या शिव की पूजा करना कठिन है, यह अग्निपथ है। आओ हम आपको बताते हैं कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रांतियां फैला रखी और उस भ्रांति को अभी तक बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या शिवलिंग का अर्थ शिव का शिश्न है? यह दुख की बात है कि बहुत से लोगों ने कालांतर में योनि और शिश्न की तरह शिवलिंग की आकृति को गढ़ा और वे उसके चित्र भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर पोस्ट करते रहते हैं। वे इसके लिए कुतर्क भी देते रहते हैं। उक्त सभी लोगों को मरने के बाद इसका जवाब देना होगा, क्योंकि शिव का अपमान करने वाला किसी भी परिस्थिति में बच नहीं सकता। शिव से ही सभी धर्म है और शिव से ही प्रलय भी। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का आदि अनादि स्वरूप। शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। इस पिंड की आकृति हमारी आत्मा की ज्योति की तरह होती है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुण्य सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुत यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव, यही सबका आधार है। बिंदु एवं नाद अर्थात शक्ति और शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहा है। यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी भी स्थान पर भगवान शंकर का ऐसा चित्र या मूर्ति लगा है जिसमें वे चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसे आप तुरंत ही हटा दें तो अच्छा है। यह भगवान शंकर का घोर अपमान है। यह भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने भगवान शंकर पर ऐसे गीत और गाने बनाए हैं जिसमें उन्हें भांग का सेवन करने का उल्लेख किया गया है। कोई गीतकार या गायक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि इस बारे में सच क्या है। मैं जो गाना गा रहा हूं या गीत लिख रहा हूं उसका आधार क्या है? यह तो छोड़िए, बड़े बड़े पंडित भी शिव के मंदिरों में जब भांग का अभिषेक करते हैं तो फिर अन्य किसी पर दोष देने का कोई मतलब नहीं। ये सभी पंडित नर्क की आग में जलने वाले हैं। यह तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोंट कर पीते हैं। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था, जो आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका दूसरा विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा से हुआ, जिन्हें पार्वती कहा जाता है। पार्वती से उनको एक पुत्र मिला। प्रमुख रूप से शिव के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई यह सभी जानते हैं। यह शिव और पार्वती के मिलन से नहीं जन्मे। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म शिव पार्वती मिलन से हुआ। शिव का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम विद्युतकेश था। विद्युतकेश अनाथ बालक था जिसे शिव और पार्वती ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा था। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम था जलंधर। भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। इस तरह शिव के और भी कई पुत्र थे, जैसे अंधक, सास्तव, भूमा और खुजा। शिव की कथा और आदम की कथा में जरा भी मेल नहीं है। शिव और पार्वती को आदम और हव्वा सिद्ध करने वाले मानते हैं कि ईडन गार्डन श्रीलंका में था। श्रीलंका आज जैसा द्वीप नजर आता है, यह पहले ऐसा नहीं था। यह इंडोनेशिया,
जावा, सुमात्रा और भारत से जुड़ा हुआ था। वे कहते हैं कि शिव और पार्वती भी कैलाश पर्वत से श्रीलंका रहने चले गए थे, जबकि कुबेर ने उन्हें सोने की लंका बनवा कर दी थी। शोध से पता चला कि सेब फल को मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले ही खाना शुरू किया था। इससे पहले मनुष्य सेब फल के बारे में जानता तक नहीं था। माना जाता है कि सेब फल की उत्पत्ति मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान के जंगलों में हुई थी और वहीं से सेब बाकी की दुनिया में पहुंचे। शिव के द्वारपाल नंदी, स्कंद, ऋटि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा महेश्वर और महाकाल। शिव पंचायत के देवता 1, सूर्य 2, गणपति 3, देवी 4, रुद्र और 5, विष्णु। ये शिव पंचायत कहलाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।